दिल्ली में कांग्रेस सांसद तारिक अनवर से भारत एक्सप्रेस ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा, असम और केरल में कांग्रेस लीडर के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। चुनाव आयोग और प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद तारिक अनवर इस वक्त हमारे साथ हैं। तारिक जी, 2 राज्यों में हिंसा देखने को मिली है, चुनावी हिंसा। शशि थरूर के काफिले पर हमला हुआ, उनके सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट की गई। तो वहीं आज सुबह बहरामपुर से जो उम्मीदवार है अधीर रंजन चौधरी, उन पर हमला किया गया। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, लोकतंत्र में इसकी कहीं गुंजाइश नहीं है। चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी पार्टी के नेता या उम्मीदवार के ऊपर हमला करना, किसी तरह की हिंसा करना, वो गलत है और चुनाव आयोग को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। सर, केरला की जिम्मेदारी भी एक समय आपके पास थी और जो यूडीएफ का जो इस टाइम मोमेंटो और जो चुनाव प्रचार दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं यूडीएफ के पक्ष में लहर नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या संभावना यूडीएफ की केरला में आप देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। अभी वहाँ का जो माहौल है बिल्कुल यूडीएफ के पक्ष में है और इस बात को सभी लोग महसूस कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इसके पहले जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, कायदे से उसी में यूडीएफ की सरकार बननी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ का जो एक पैटर्न है केरला का कि एक टर्म जो है वो लेफ्ट होता है तो दूसरे टर्म में यूडीएफ होता है। तो पिछली बार नहीं आया, वही आश्चर्यजनक था। सर, एक आखिरी सवाल, एक और एलपीजी का जो कंटेनर है ग्रीन सानवी, 46,000 मेट्रिक टन एलपीजी लेकर हार्मोज पार कर चुका है और 7वां ये जहाज है और ऐसी उम्मीद है कि और आने वाले समय में 17 जहाज और आ जाएंगे। वो सब कुछ सही है, लेकिन जो किल्लत है, जो कमी है, जो लोगों के अंदर असंतोष है, उसको देखने की आवश्यकता है। ये सरकार भले ही दावा कर रही हो कि जहाज़ आ रहा है या हमारे पास एलपीजी पहुंचने वाला है, लेकिन लोगों की तकलीफ़ अभी भी बनी हुई है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे तारिक अनवर का साफ तौर पर कहना है कि जो इंडिया ब्लॉक का गठबंधन तय हुआ था वो राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनावों को लेकर हुआ था, ना कि विधानसभा चुनावों को लेकर या फिर राज्य स्तर को लेकर। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ प्रशांत यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।